आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आवश्यक एमिनो अम्लों को याद करने की ट्रिक समझेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टैंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एमिनो अम्ल होते हैं बच्चों, इनको कार्य के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। एमिनो अम्लों को यानी एमिनो एसिड को कार्य के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला भाग है बच्चों आपका आवश्यक एमिनो अम्ल और दूसरा है बच्चों अनावश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, तो आज के इसी वीडियो लेक्चर में हम ज़्यादातर जो डिस्कस करेंगे वो हम आवश्यक एमिनो अम्लों के बारे में हम जानेंगे कि आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले हम समझते हैं कि आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए डेफिनेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने बच्चों। आवश्यक एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल होते हैं जिनकी जीवधारियों को अति आवश्यकता होती है। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। आवश्यक एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल होते हैं जिनकी जीवधारियों को अति आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा अब जीवधारी कौन हुए? जीवधारी बच्चे जिनके अंदर जीवन हो, जैसे आप हैं, हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, सब क्या है, सब जीवधारी हैं। समझिए आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो इन सभी को, ठीक है, आवश्यक एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। अगर बच्चों एक बार मैं आपको बता चलूँ, जो आपके आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं इनकी संख्या 10 होती है। कितनी होती है बच्चों? 10 होती है। अभी मैं समझेंगे इसको लेक्चर में आगे को। और बच्चों इनमें से कोई भी एक एमिनो अम्ल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं बच्चों इनकी संख्या 10 होती है। अगर इन 10 में से किसी एक की भी कमी अगर बॉडी के अंदर हो गई, शरीर में अगर हो गई, ठीक है, तो शरीर की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। और कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि कभी कभी इसकी वजह से क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है इंसान की। सही में आए आप लोग को मेरी बात? यानी मैंने आपको बताया कि जो बच्चों एमिनो अम्ल होते हैं, जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, इनकी संख्या 10 होती है। ठीक है, और इन 10 में से अगर किसी एक की भी अगर शरीर के अंदर कमी हो गई तो पहली बात तो शरीर के अंदर की जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है वो रुक जाती है। और कभी कोई सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि उसकी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, अच्छा इनके बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी बच्चों ये है कि जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं ये अपने शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, यानी अपने शरीर में स्वयं पैदा नहीं होते हैं। ये हमें भोज्य पदार्थों से मिलते हैं, जो हम खाते हैं। ठीक है, यानी भोजन के रूप में लेते हैं, उनसे हमें ये प्राप्त होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। समझिए आप लोग को मेरी बात? अच्छा थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ अनावश्यक एमिनो अम्लों के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अनावश्यक एमिनो अम्ल वे ऐसे एमिनो अम्ल होते हैं अगर उनकी हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए, ठीक है, अगर उनकी हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो इसका हम पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, इनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, अगर जो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं अगर उनकी हमारी बॉडी के अंदर कमी हो गई, ठीक है, तो वो हमारे शरीर में स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात संश्लेषित हो जाते हैं। सही में आपको? ठीक है, लेकिन जो आपके आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं बच्चों ये हमारे शरीर में स्वयं संश्लेषित नहीं होते हैं, ये तो हमें केवल भोज्य पदार्थों से यानी भोजन के रूप में ही प्राप्त होते हैं। समझ में आती है आप लोग को मेरी बात? तो आपको मैं बता रहा था कि जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं बच्चों इनकी जीवधारियों को अति आवश्यकता होती है अगर, और इनकी जो संख्या होती है वो 10 होती है। अगर इन 10 में से किसी एक की भी शरीर के अंदर कमी हो जाए तो बच्चों शरीर की ग्रोथ यानी वृद्धि रुक जाती है और सिचुएशन ऐसी आ जाती है कभी कभी इंसान की मौत भी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आइए समझते हैं ये कौन कौन से 10 हैं और इनको याद करने का ट्रिक बड़ा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझें। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जो मैं अभी समझा रहा था वही मैंने स्क्रीन पर लिखा है। देखिए क्या है, देखिए आवश्यक एमिनो अम्ल यानी एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, उनको याद करने का ट्रिक भी समझेंगे। देखिए स्टैंड, मैंने क्या देखिए डेफिनेशन क्या है, वे एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल जिनकी जीवधारियों को अति आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया जीवधारियों में जिनके अंदर जीवन हो, आप हैं, हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इन सभी को बच्चों आवश्यक एमिनो अम्लों की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी कारण इन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। मैंने क्या अभी क्या बताया आप लोगों को, अगर हाँ इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 10 होती है। कितनी होती है? 10। ठीक है, पहले इनको बात करते हैं कि ये 10 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए समझते हैं 10 कौन कौन से हैं ये बच्चों। पहला क्या होता है, देखिए पहला है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या? ट्रिप्टोफैन। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, सेम लिखा जाएगा। ठीक है, सारे जो मैंने नाम लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश सेम है इसकी स्टैंड। ठीक है, तो पहला है बच्चों ट्रिप्टोफैन। ठीक है, दूसरा है बच्चों आपका वैलिन, तीसरा है बच्चों आपका मैथ्यूनिन, और चौथा है बच्चों आइसोल्यूसिन, और पांचवा बच्चों ल्यूसिन। ठीक है,
और छठा जो आवश्यक एमिनो अम्ल है बच्चों वह है लाइसिन, सातवां बच्चों फेनिल एलेनिन, और आठवां बच्चों आपका आर्जिनिन, और नौवां बच्चा आपका थ्रायोनिन, और 10वां बच्चा आपका हिस्टिडीन। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं उनके 10 के नाम मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, बारी बारी से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला बच्चा आपका ट्रिप्टोफैन, दूसरा वैलिन, तीसरा बच्चा आपका मैथ्योनिन, चौथा आइसोल्यूसिन, ठीक है, और पांचवा बच्चा आपका ल्यूसिन, और छठा बच्चा आपका लाइसिन, सातवां फेनिल एलेनिन, और आठवां बच्चा आर्जिनिन, और नौवां बच्चा आपका थ्रायोनिन, और आपका 10वां है हिस्टिडीन। बच्चों ये आपके क्या होते हैं, ये आपके आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, ये होते हैं बच्चों आपके आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, और बच्चों इनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कितनी होती है इनकी संख्या, 10 होती है। और ये 10 बच्चों ऐसे आवश्यक एमिनो अम्ल हैं, अगर 10 में से किसी एक की भी अगर किसी ह्यूमन के अंदर यानी किसी व्यक्ति के अंदर किसी एक भी एमिनो अम्ल की कमी हो गई इनमें से, तो उस मनुष्य की जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो रुक जाती है। ठीक है, और कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है बच्चों कि इसकी क्या उस इंसान की होती है, मृत्यु भी हो जाती है अगर इनमें से किसी एक की कमी उसकी बॉडी के अंदर हो गई तो। ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट मैंने बात इनके बारे में बच्चों ये बताई थी कि ये जो आपके 10 आवश्यक एमिनो अम्ल हैं ये शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, ये अपने बॉडी द्वारा संश्लेषित नहीं होते हैं। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं जो हम खाते हैं। समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए स्टैंड, अब इनको याद करने का क्या ट्रिक है, देखिए उसको समझिए। देखिए याद करने का, देखिए पहला है आपका ट्रिप्टोफैन क्या होता है, देखिए ट्रिप्टोफैन से मैंने केवल एक शब्द लिया, केवल टी शब्द लिया। क्या लिया बच्चों, टी शब्द लिया। तो देखिए टी, तो ट्रिक को समझिए, ट्रिक क्या, देखिए ट्रिक क्या, देखिए ट्रिक है बच्चों टीबी मिल पाथ, यानी इस 10 को याद करने का ट्रिक है टीबी मिल पाथ। बस ये सेंटेंस याद कर लीजिए, आपको 10 के 10 आवश्यक एमिनो अम्ल याद हो जाएंगे। क्या ट्रिक है, देखिए टीबी मिल पाथ, 3 ही वर्ड है, टीबी मिल पाथ। ठीक है, अच्छा कैसे कैसे इसका नामकरण हुआ ध्यान समझें। तो बच्चों पहला जो आपका ट्रिप्टोफैन है, इससे मैंने पहला शब्द टी लिया है। ये जो वैलिन है, तो वैलिन से मैंने बच्चों क्या लिया है, केवल भी लिया। तो ट्रिप्टोफैन का क्या लिया मैंने, टी लिया। ठीक है, तो इससे क्या बना, देखो टीबी बन गया। क्या बन गया, टीबी बन गया। ठीक है, अच्छा मैथियोनिन से मैंने क्या लिया बच्चों, एम लिया है। क्या बच्चों लिया है, एम लिया है। ठीक है, अच्छा आइसोल्यूसिन से मैंने क्या लिया बच्चों, आई लिया है। ठीक है, अच्छा एल, ये वाला एल देखिए डबल एल आ रहा है, तो पहला जो एल आ रहा है बच्चों किस आ रहा है, वो ल्यूसिन से आ रहा है। किस आ रहा है बच्चों, ल्यूसिन से आ रहा है। ठीक है, और जो दूसरा जो आपका एल आ रहा है वो किस आ रहा है बच्चों, आपका लाइसिन से आ रहा है, यानी ये वाला एल आ रहा है। ठीक है, अच्छा सातवां देखिए क्या, पाथ पी, तो पी किस आ रहा है बच्चों, आपका ये आ रहा है आपका फेनिल से। किस आ रहा है बच्चों, फेनिल से आ रहा है। ठीक है, ए किस आ रहा है बच्चों, ए आ रहा है बच्चों आपका आर्जिनिन में ए से आ रहा है। ठीक है, अच्छा टी कहाँ से आ रहा है बच्चों, टी आ रहा है बच्चों आपका थ्रियोनिन, मतलब टी से आ रहा है, ये जो थ्रियोनिन का टी ले रखा है। और एच कहाँ से आ रहा है बच्चों, एच आ रहा है बच्चों हिस्टिडीन से। किस आ रहा है, हिस्टिडीन से। समझ में आई आप लोग को मेरी बात। अच्छा नामकरण कर देता हूँ, तो ये जो आपका ट्रिप्टोफैन है ये पहला है, तो ये बन हो गया। ठीक है, पहला जो आपका आवश्यक एमिनो ये हो गया, दूसरा ये हो गया जो वैलिन से आया है। ठीक है, और तीसरा क्या देखिए आपका, ये तीसरा हो गया। ठीक है, क्या नाम है इसका, मैथ्योनिन। और चौथा क्या बच्चों आपका आइसोल्यूसिन है, तो ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, पांचवी की बात करें तो पांचवा बच्चों ल्यूसिन है, तो यानी एल ही हो जाएगा, ये पांचवा हो गया। और छठा आपका लाइसिन है, छठा क्या देखिए लाइसिन है, तो यहाँ से इसको 6 लिख देंगे, ये छठा हो गया। सातवां क्या देखिए फेनिल एलेनिन है, यानी फेनिल एलेनिन यहाँ से समझ लीजिए, देखिए सातवां हो जाएगा। ठीक है, आठवां आर्जिनिन हो जाएगा, आठवां आर्जिनिन यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए 8 हो जाएगा। ठीक है, और नवा क्या बच्चा आपका है थ्रायोनिन, तो थ्रायोन से नवा हो जाएगा। और ये आपका हिस्टिडीन से बच्चा आपका ये 10वां हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, यानी एक ही सेंटेंस आपको याद रखना है, टीबी मिल पाथ। ठीक है, अगर टीबी मिल पाथ याद आ जाएगा तो आपको सारे के सारे नाम याद आसानी से आ जाएंगे। तो आई होप क्या था आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे इस ट्रिक से हम इसको याद करते हैं। अगर आपको बच्चों जानकारी अच्छी लगी तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और इस टाइम आप लोगों से मैं विशेष रिक्वेस्ट ये करूँगा, जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन, उसके पास में जो घंटी वाला बटन होता है बच्चों, उसको जरूर दबाया कीजिए। अगर आप उसको नहीं दबाओगे तो हमारी वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो आई कि नहीं आई। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बच्चों बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक जरूर पहुँचेगा बच्चों। ठीक है,
तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से में शेयर जरूर करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो देखिए स्टूडेंट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे स्टूडेंट। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और एक बार फिर से लास्ट में वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।